नमस्कार, वेलकम टू सोल टेल। अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी से हम जानेंगे वर्ष 2025 आपके लिए कैसे जाने वाला है। वर्ष 2025 के प्रेडिक्शंस हम पर्सनल ईयर नंबर के हिसाब से हम करने वाले हैं। आपके पर्सनल ईयर नंबर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। अगर आपको वर्ष 2025 की ईयरली प्रेडिक्शंस जानने हैं तो सबसे पहले हमें 2025 के नंबर्स का एडिशन करना होगा। 2025 का एडिशन होता है 9 पर, यानी 2 + 0 + 2 + 5 = 9। इसके अलावा हमें और दो अंकों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका डेट लेना है और मंथ लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है तो इसका कैलकुलेशन होगा 1 + 1 = 2। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ का जो हमें अंक मिला है 2 यानी 2, उसमें हमें जो 2025 का अंक हमें मिला था 9 या 9, वो हमें ऐड करना है, यानी 2 + 9 है 11। जैसे कि आप जानते हो कि न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के अंकों की गणना होती है और यहाँ पर जो 11 नंबर आया है ये एक मास्टर नंबर है। जो नंबर्स रिपीट होते हैं जैसे कि 11, 22, 33 ये मास्टर नंबर्स होते हैं। मास्टर नंबर्स के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये अंक हमें 11 या 11 मिला है, इसे हमें और रिड्यूस करना है, यानी 1 + 1 = 2। तो आपका पर्सनल ईयर नंबर हुआ 2। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई तो इन नंबर्स को हमें ऐड करना है 3 + 0 + 7। इसका एडिशन आता है 10 यानी 10। 10 को आगे हम रिड्यूस करेंगे 1 + 0, इसका आंसर आता है 1। और ये जो अंक 1 आया है इसको हमें 9 से ऐड करना है जो 2025 का अंक है। और अब हमें टोटल मिला है 10। 10 को फिर से रिड्यूस करेंगे, 1 + 0 आता है 1। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई है तो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा 1। वर्ष 2025 के पूरे साल आपको अंक 9 की एनर्जी रहने वाली है। अंक 9 ये मंगल ग्रह को दर्शाता है। मंगल एक फाइटर है, सेनापति है और 9 अंक में एक मार्शियन एनर्जी भी है। 9 अंक साहस दिखाता है, संपन्नता दिखाता है, आर्मी दिखाता है, पुलिस दिखाता है, ऊर्जा दिखाता है और आक्रामकता भी दिखाता है। मंगल ग्रह को जिद्द का कारक भी माना गया है। अंक 9 एंडिंग्स दिखाता है, यानी युद्ध जैसी परिस्थितियां भी निर्माण कर सकता है। ये जो एंडिंग्स होने वाले हैं या जो समाप्ति होगी वो शायद किसी जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है उसकी एंडिंग्स हो सकती है, क्योंकि 9 के बाद जो अंक आता है वो है 1 और अंक 1 न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है। 9 अंक की ऊर्जा काफ़ी संघर्षपूर्ण हो सकती है, लोगों में आक्रामकता बढ़ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, आपको वायलेंस दिख सकता है और बहुत सारी बुरी चीज़ों का आपको अंत होते हुए भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह ये ऊर्जा दिखाता है, डिसिप्लिन दिखाता है। फिर ये डिसिप्लिन आपकी जो भी इनकम्प्लीट टास्क है वो पूर्ण होने की एनर्जी दिखाता है। आपने अगर कुछ काम अधूरा छोड़ा है उसको पूर्ण करने की एनर्जी दिखाता है। अगर आप जिम जाने में आलस्य का आपको सामना करना पड़ रहा है तो 9 की एनर्जी आपको फिर से ऊर्जावान बनाकर आपको वो जो जिम का रूटीन है वो आप में फिर से वो ऊर्जा ला सकती है। अंक 9 की ऊर्जा सिर्फ संघर्ष, क्रोध या सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं बताती, पर ये 9 अंक कमिटमेंट भी दिखाता है। फिर ये कमिटमेंट आपके परिवार के प्रति हो सकती है, ये कमिटमेंट आपके काम के प्रति हो सकती है, ये कमिटमेंट आपके फ्रेंड्स के लिए हो सकती है। क्योंकि 2025 की ये जो मंगल की एनर्जी है, नंबर 9 की जो एनर्जी है, ये प्रोटेक्टिव एनर्जी है। फिजिकली जो भी लोग अनप्रोटेक्टेड फील करते हैं या वीक फील करते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने की ये एनर्जी है। मंगल ग्रह की ये जो एनर्जी है आपको इसे यूटिलाइज करना होगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव वे में। अंक 9 आप में ईगो क्लैशेस भी ला सकता है, तो आपको उन्हें आपकी लाइफ से दूर करना होगा। जो भी ईर्ष्या है आपको आपके लाइफ से दूर करनी होगी। अगर आपका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो यह वर्ष 2025 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो सकता है। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है तो हम देखते हैं 2025 आपके लिए कैसे रहेगा। अंक 1 सूर्य को दर्शाता है और वर्ष 2025 अंक 9 पर आता है, यानी मंगल का अंक है। सूर्य और मंगल दोनों ही मित्र है, तो इसलिए 2025 आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स लाएगा।
यानी आप किसी भी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं। फिर ये नई शुरुआत आपके करियर को लेकर हो सकती है, किसी रिलेशनशिप को लेकर नई शुरुआत हो सकती है, या आप किसी नई जगह स्थलांतर करना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एक नई शुरुआत हो सकती है। अंक 1 सूर्य को दर्शाता है और सूर्य ग्रह नए इनिशिएटिव्स दिखाता है, अथॉरिटी दिखाता है और नेम, फेम और पावर भी दिखाता है। और 2025 ये 9 अंक पर है, यानी मंगल ग्रह पर। और अंक 9 त्याग दिखाता है, एंडिंग्स दिखाता है। तो और आपने पिछले वर्ष डेफिनेटली कुछ चीज़ों का त्याग किया है और अब आगे बढ़े हो, और इसी त्याग की वजह से आपको एक नई शुरुआत मिलने वाली है या मिल चुकी होगी, और आप ही को इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ना है। और 9 अंक डिसिप्लिन भी दिखाता है, तो आप में वो डिसिप्लिन आपको लाना होगा, वो सकारात्मकता आप में लानी होगी, आपका फोकस आपको बढ़ाना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। अंक 1 क्रिएटिविटी दिखाता है। फिर ये क्रिएटिविटी आप आपके करियर में दिखा सकते हैं, आपके होम फ्रंट पे आप क्रिएटिव हो सकते हो। ये जो मंगल और सूर्य की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आपको यूटिलाइज करना होगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सकारात्मक डायरेक्शन में आपको इस ऊर्जा को यूटिलाइज करना होगा और आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे। इस वर्ष आप जो भी नई शुरुआत करोगे, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस साल आप जो भी नई शुरुआत करोगे, आने वाले 9 साल तक आपको इसके इफ़ेक्ट्स मिलते रहेंगे। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप किसी नए संबंध में जुड़ सकते हो। अगर आप सिंगल है तो आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है और आपका मैरिड लाइफ जो है वो भी ये साल अच्छा रहेगा। अंक 1 के लिए 2025 काफ़ी ऊर्जावान रहेगा, न्यू बिगिनिंग्स का रहेगा, क्रिएटिविटी का रहेगा। लेकिन मंगल और सूर्य की ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव बना सकती है और आप थोड़े बहुत स्ट्रेस में भी आ सकते हो, तो उस पर आपको काम करना होगा। आपको सभी चीज़ों का एक समतोल बनाकर आगे बढ़ना है। आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप ये करने में सफल रहे तो डेफिनेटली ईयर 2025 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक रहेगा। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है तो वर्ष 2025 आपके लिए घर में पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाएगा। लोगों का आपको सहयोग मिल सकता है। लेकिन वर्ष 2025 काफी इमोशनल रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि 2025 इसका अंक 9 है, यानी मंगल ग्रह का है। क्योंकि मंगल ग्रह संघर्ष दिखाता है और चंद्र और मंगल में कमी बनती है। इसीलिए जहाँ पर भी डिसहार्मनी है या असंतुष्टता है, वहाँ पर आप हार्मनी लाने की कोशिश करोगे। यानी जहाँ पर भी तान तनाव है वहाँ पर आप चीजें सुलझाने की कोशिश करोगे। चंद्र और मंगल की ये जो ऊर्जा है 2025 के पूरे साल रहने वाली है, तो इसीलिए आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। जो भी परिस्थिति है उसे आपको शांतिपूर्ण ढंग से आपको उसे टैकल करना होगा। इसके लिए आपको लोगों का सहयोग भी मिल सकता है। वर्ष 2025 में आपका नेटवर्क बढ़ सकता है और आप ज्यादातर कार्य चैरिटी के लिए करोगे, क्योंकि अंक 2 की जो ऊर्जा है वो देने की है। आप इस वर्ष ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके लिए कोई कुछ रेडीमेड कुछ करके देगा, क्योंकि इस वर्ष आप जितना लेट गो करोगे, जो भी चीज़ें हैं उसको लेट गो करके आप आगे बढ़ोगे, लोगों की हेल्प करोगे, लोगों को कोऑपरेट करोगे, आपको डेफिनेटली लोगों का कोऑपरेशन भी मिलेगा। और आने वाला जो वर्ष है वो यानी 2026 ये जुपिटर का रहने वाला है, गुरु ग्रह का रहने वाला है, और डेफिनेटली तभी एक्सपेंशन तो मिलने ही वाला है। तो अभी आपको एक अच्छा ग्राउंड वर्क, एक फाउंडेशन तैयार करना होगा आगे की साल के लिए, क्योंकि इस साल में जो भी अच्छा कार्य करोगे उसके बेनिफिट्स, रिजल्ट्स आपको अगले साल या इस साल के अक्टूबर के बाद से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। वर्ष 2025 में अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है। आपके जीवन साथी के साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग बन सकता है। अगर आप अविवाहित है तो आपको विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। यदि आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अक्टूबर के बाद ही इसका विचार करना होगा। करियर की अगर हम बात करें, अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, राजनीति से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं, पब्लिकेशन से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी सफलतापूर्वक रहेगा। लेकिन आपको वर्ष 2025 में ये नहीं भूलना होगा कि आपको बहुत मेहनत लेनी है, काम करना है, दूसरों के लिए चैरिटी या दान करना है, तभी आपको इसके रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे कि अंक 2 ये चंद्रमा का अंक है और चंद्रमा ये इमोशंस का कारक है। वर्ष 2025 बहुत ही इमोशनल रहने वाला है आपके लिए। फिर ये अच्छे बुरे सभी प्रकार के इमोशंस रह सकते हैं।
अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है तो अंक 3 बृहस्पति को दर्शाता है। बृहस्पति आध्यात्मिकता, परोपकार और शिक्षा दिखाता है, यानी स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन और लोगों की मदद करना ये दिखाता है। अंक 3 के लिए 2025 आपके लिए घूमने फिरने की योग ला सकता है। आपका सोशल लाइफ जो है वो एक्सपेंड हो सकता है और ये साल जो है 2025 ये बहुत ही ड्रामेटिक भी रह सकता है आपके लिए, यानी बहुत ही नाट्य में भी हो सकता है। वर्ष 2025 में आप में से बहुत सारे लोग लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। अंक 3 बृहस्पति को दर्शाता है और 2025 अंक 9 यानी मंगल को दिखाता है। बृहस्पति और मंगल दोनों ही मित्र है। तो वर्ष 2025 अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी रुचि ऑकल्ट साइंस में बढ़ सकती है, या अगर आप शिक्षा के लिए कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अंक 3 ये बृहस्पति को दिखाता है। अगर आप अविवाहित है और विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, क्योंकि अंक 3 जो है बृहस्पति का ये अबंडेंस दिखाता है, एक्सपेंशन दिखाता है। पिछले वर्ष आपने जो भी चीज़ें लेट गो की है और बहुत सारा दान पुण्य किया अगर होगा आपने, और सेल्फलेसली अगर आपने काम किया है तो 2025 आपके लिए वो अबंडेंस लाएगा, वो समृद्धि लाएगा। फिर ये समृद्धि आपके घर में हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, आपके नेटवर्क सर्कल में भी बढ़ोतरी हो सकती है। करियर की अगर हम बात करें तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। अगर आप किसी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हो, अगर आप लीगल एडवाइजर का काम कर रहे हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं, पुलिस या आर्मी से रिलेटेड कुछ काम है आपका, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो इसमें अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। अगर आप नौकरी में ट्रांसफर या अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं या आप प्रमोशन के लिए बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से भी यह वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। अंक 3 के लिए वर्ष 2025 बिजनेस एक्सपेंशन लाएगा। अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, फिर वो बिजनेस रिलेशनशिप हो सकती है या पर्सनल रिलेशनशिप, उसके लिए ये वर्ष काफी सकारात्मक रहेगा। अगर आप विवाहित हैं और संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो वर्ष 2025 में आपको सफलता मिल सकती है। ओवरऑल देखा गया अंक 3 के लिए 2025 बहुत ही सकारात्मक रहेगा, सफलतापूर्वक रहेगा। आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, आपको बहुत सारे सेलिब्रेशंस में शामिल होने का मौका मिल सकता है, आप विस्तार के बारे में सोच सकते हैं, फिर वो बिजनेस एक्सपेंशन भी हो सकता है, या आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। लेकिन वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही फास्ट मूविंग चेंजेस भी ला सकता है। अंक 4 के लिए वर्ष 2025 आपके लिए बहुत सारे बदलाव लाने वाला है। अंक 4 ये राहु का अंक है और वर्ष 2025 ये अंक 9 यानी मंगल ग्रह का अंक है। मंगल और राहु दोनों भी शत्रु ग्रह है। इन ग्रहों की एनर्जीज अपने आप में मेल नहीं खाती है। राहु ग्रह एक इल्यूजन पैदा करने वाला ग्रह है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक ग्रह है, और मंगल ग्रह फोकस, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन दिखाता है। अंक 4 के लिए आपको वर्ष 2025 में आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, और जो भी काम आप हाथ में ले रहे हो उसे आपको स्क्रैच से शुरू करना होगा, यानी जीरो से आपको उस काम को शुरुआत करनी होगी, उस काम को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए। ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2025 का अंक 9 है और मार्स यानी मंगल की जो ऊर्जा है उसमें बहुत डिटर्मिनेशन है, फोकस है, डिसिप्लिन है। तो मंगल की ये ऊर्जा आपको जो भी काम आप हाथ में लोगे उस काम को नतीजे तक पहुंचाने की क्षमता सिर्फ मंगल ग्रह में ही है। इस वर्ष आपको सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, लेकिन आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि इस साल 2025 में आपको एक ग्राउंडवर्क तैयार करना होगा, एक फाउंडेशन तैयार करना होगा आगे के वर्ष के लिए, क्योंकि अभी की गई मेहनत इस वर्ष के अंत तक आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स तभी आपको मिलने शुरू हो सकते हैं। 2025 में अगर आपकी करियर की बात की जाए तो आप में से बहुत सारे लोगों को जॉब चेंज करने का विचार आ सकता है, क्योंकि राहु जो है वो भ्रम पैदा करता है और वर्क प्लेस में जो भी परिस्थिति है उसमें आपको एक डिससेटिस्फैक्शन भी देता है। इसकी वजह से आप शायद जॉब चेंज के बारे में विचार कर सकते हैं, या आपके सामने कुछ अचानक ऐसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से यानी प्रोज और कॉन्स का विचार करके ही आपको निर्णय लेना होगा।
अंक 4 ये त्याग को भी दिखाता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ सकता है। फिर ये त्याग आपको आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ त्याग करने पड़ सकते हैं या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कुछ त्याग करने पड़ सकते हैं। अंक 4 की ये जो एनर्जी है, आपको इसे यूटिलाइज करना होगा। आपको लोगों की मदद करनी होगी। जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपको उनका मददगार बनना होगा। वर्ष 2025 में मंगल और राहु की ये जो एनर्जी है, अगर आप रियल इस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं या अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, रिनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं या घर के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो वर्ष 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस चेंज के बारे में सोच रहे हैं या बिजनेस के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, तो राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है, तो आपको किसी की सलाह लेनी होगी और तभी आगे आपको बढ़ना होगा। वर्ष 2025 में अगर आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी प्रयत्न किए हैं, उसके रिजल्ट्स आपको अक्टूबर के बाद मिलने शुरू हो सकते हैं। पर्सनल ईयर नंबर 5 के लिए वर्ष 2025 बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, क्योंकि अंक 5 ये बुध का है और 2025 अंक 9 यानी मंगल ग्रह का है। वर्ष 2025 में अंक 5 आपके लिए स्थिरता ला सकता है। नंबर 5 यानी बुध ग्रह यह व्यापार का कारक ग्रह है। आप में से कुछ लोग नए व्यापार के शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी चीज़ की नई शुरुआत अगर आपको करनी है, तो अंक 1 और अंक 5 इसके लिए बहुत ही कंपैटिबल अंक है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ईयर 2025 आपके लिए बहुत ही सफलतापूर्वक रह सकता है। अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो ये वर्ष आपको काफ़ी सफलता देगा। करियर की अगर हम बात करें, तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है। लेकिन वर्ष 2025 में बुध और मंगल ग्रहों की ऊर्जा आपको रहने वाली है। इन दो ग्रहों की आपस में बनती नहीं है। मंगल और बुध ग्रहों की जो ऊर्जा है, निर्णय लेते समय आप बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। आप में एक अग्रेशन बढ़ सकता है, इम्पल्सिविटी बढ़ सकती है, तो इन चीज़ों पर आपको एक अंकुश लगाना होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो इसमें भी आप बिना सोचे समझे किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो वर्ष 2025 में आप जो भी निर्णय लोगे, वो पर्सनल फ्रंट पे हो सकती है या प्रोफेशनल फ्रंट पे जो भी निर्णय लोगे, वो आपको बहुत सोच विचार करके ही आपको किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। अंक 5 के लिए वर्ष 2025 करियर के हिसाब से देखा जाए, तो आपको बहुत सारे नए मौके मिल सकते हैं। आपको प्रमोशन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये पीरियड काफ़ी सकारात्मक रह सकता है। अगर आप रीलोकेशन के बारे में सोच रहे हैं, स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं या किसी और फील्ड में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये साल काफ़ी सफलतापूर्वक रहेगा। अगर आप ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए भी ये साल 2025 अच्छे परिणाम आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन वर्ष 2025 में आपको यही याद रखना है कि इम्पल्सिवली आपको किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना है। आप सोच विचार करके ही कोई निर्णय ले। पर्सनल ईयर नंबर 6 के लिए वर्ष 2025 आपके लिए आपके पारिवारिक और लव लाइफ में बदलाव लाएगा। वर्ष 2025 यह अंक 9 पर आता है, यानी मंगल ग्रह का अंक है और अंक 6 ये शुक्र का है। अंक 9 यानी मंगल ग्रह का अंक बहुत तेज बदलाव दिखाता है और मंगल और शुक्र की ये जो ऊर्जा है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जीज है। इन दोनों की बहुत अच्छी जमती नहीं है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको वो रिलेशनशिप से लेकर कमिटेड रहना होगा, वरना आपको उस रिलेशनशिप के दुष्परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। क्योंकि मंगल और शुक्र की एनर्जीज जो है, वो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन पैदा कर सकती है और आपको किसी अनवांटेड रिलेशनशिप में भी डाल सकती है। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। अंक 6 ये रोमांस दिखाता है, प्यार दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हो, तो इसके लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप शादीशुदा हो और आपकी फैमिली एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, यानी संतान के बारे में सोच रहे हो, तो आपको सफलता मिल सकती है। शुक्र ग्रह ये वाहन का कारक है, यानी कार, ऑटोमोबाइल और लग्जरीज का कारक है। तो वर्ष 2025 में आपका रुझान लग्जरीज खरीदने की ओर रहेगा, यानी महंगी गाड़ियाँ, महंगे वस्त्र, ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड चीज़ों के खरीदने की ओर आपका रुझान रहेगा। 2025 यानी अंक 9 यह मंगल ग्रह का है। अंक 9 रियल एस्टेट से लाभ दिखाता है। अगर आप
मकान खरीदना या बेचना चाहते हैं उसके लिए भी साल 2025 आपके लिए लाभकारी रहेगा। करियर की अगर हम बात करें तो करियर में भी आपको सफलता सितंबर से नवंबर के बीच मिल सकती है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब में प्रमोशन का आप वेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वो सब अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लव लाइफ या मैरिड लाइफ की हम अगर बात करें तो अंक 6 के लिए वर्ष 2025 अगर आप किसी रिलेशनशिप में कमिटेड है तो उसके लिए तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी सफलता देगा। और यदि आप मैरिड है और आपके रिलेशनशिप कुछ डिस्टर्ब्ड है तो इस वर्ष आपके संबंधों में मधुरता आएगी। ओवरऑल देखा गया तो वर्ष 2025 आपके लिए अच्छा घरेलू बदलाव ला सकता है, लेकिन जिस भी रिलेशनशिप में आप हो उसमें आपको कमिटमेंट दिखाने की आवश्यकता है। पर्सनल ईयर नंबर 7 के लिए वर्ष 2025 धार्मिकता का यानी स्पिरिचुअलिटी का साल हो सकता है, क्योंकि अंक 7 ये केतु का अंक है और केतु हीलिंग दिखाता है, विजडम दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म दिखाता है। केतु यह एक नॉन मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। केतु डिटैचमेंट दिखाता है, लेकिन वर्ष 2025 ये अंक 9 पर आता है यानी मंगल ग्रह का नंबर है। लेकिन मंगल और केतु की ये जो एनर्जी पूरे साल जो रहने वाली है इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि मंगल और केतु दोनों भी वायलेंस दिखाते हैं, दोनों भी ग्रह इम्पेशेंट है और इम्पल्सिविटी भी दिखाते हैं। तो आप जो भी डिसीजंस या निर्णय आपके लाइफ में लोगे आपको बहुत ही सोच विचार करके ही आपको ये लेने पड़ेंगे, क्योंकि केतु यह एक हेडलेस प्लैनेट है और केतु मोक्ष कारक और नॉन मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। और ये केतु प्लैनेट की ये जो एनर्जी है ये स्पिरिचुअलिटी दिखाती है, विजडम दिखाती है, हीलिंग दिखाती है। ये पूरे वर्ष जो मंगल और केतु की ऊर्जा रहने वाली है, मंगल की जो सकारात्मकता है, जो एनर्जी है, उसे आपको डाइवर्ट करना है स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में। तभी आपको इस वर्ष आपको जो सफलता चाहिए, जिस चीज़ से आपको सफलता चाहिए वो सफलता आपको हासिल हो सकती है। मंगल केतु की इस एनर्जी की वजह से आप में से बहुत सारे लोगों का रुझान ऑकल्ट स्टडीज़ की ओर जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग किसी लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का स्थलांतर हो सकता है, फिर वो स्थलांतर विदेश में भी हो सकता है। करियर की अगर हम बात करें तो आप में थोड़ी बहुत इम्पल्सिविटी बढ़ सकती है, आपकी निर्णय क्षमता थोड़ी कम हो सकती है और आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हो। तो इसीलिए आपको जब केतु की जो ऊर्जा है यानी स्पिरिचुअलिटी, इंट्रोस्पेक्शन, उस पर आपको ज़्यादा जोर देना होगा। आपको अपने आप को पहचानना होगा, अपने हायर सेल्फ को पहचानना होगा, आपको एक मेंटल बैलेंस रखना होगा, तभी आपकी जो विचार क्षमता है उसमें स्थिरता आ सकती है और जो भी आप निर्णय लोगे उसमें पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे सकती है। ओवरऑल देखा गया तो अंक 7 के लिए वर्ष 2025 आपको सही और गलत लोगों के बीच का अंतर समझ में आ सकता है। आर्थिक मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको एक सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि केतु की जो एनर्जी है आप में थोड़ा बहुत डिटैचमेंट ला सकती है। तो आपको पूरे वर्ष थोड़ा सामंजस्य बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। वर्ष 2025 आपके लिए एक सेल्फ लर्निंग का एक्सपीरियंस हो सकता है, इंट्रोस्पेक्शन का हो सकता है। आपको अपने आप को पहचानने के लिए एक समय मिल सकता है, जिसका लाभ आपको आने वाले वर्ष यानी 2026 में मिलेगा, कि उसके बाद का वर्ष जो रहने वाला है वो शनि ग्रह का रहने वाला है और आने वाला वर्ष आपको बड़ा सक्सेस और बड़ा बदलाव लाएगा। पर्सनल ईयर नंबर 8 के लिए वर्ष 2025 बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आपका अंक 8 है तो आपने पिछले 7 सालों में जो भी कड़ी मेहनत ली है उसके फल आपको अब मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में आपको अनएक्सपेक्टेड कोई प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आपको पावर पोजीशन और सक्सेस 2025 में मिल सकता है। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि अगर आपका अंक 8 है और अंक शनि ग्रह का है और शनि ग्रह ये कड़ी मेहनत करवाते हैं और अगर आपने कड़ी मेहनत ली है तो ही इसका लाभ आपको इस वर्ष मिलेगा। करियर की अगर हम बात करें तो कुछ लोग, अगर आप जॉबलेस है तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। लेकिन आप में से कुछ लोग एक टोटली डिफरेंट करियर ऑप्शन भी अपना सकते हैं। वर्ष 2025 यह
अंक 9 पर आता है और यह मंगल की ऊर्जा दिखाता है। मंगल की ये ऊर्जा जो है, और अंक 8 ये शनि, मंगल और शनि के आपस में बनती नहीं है, ये ऑपोजिट एनर्जीज है, क्योंकि शनि ये डीले का कारक है और मंगल को सभी चीज़ें शीघ्र चाहिए होती है। इन दोनों ऑपोजिट एनर्जीज की वजह से आपको आपकी लाइफ में कुछ कंट्रोलिंग टेंडेंसीज दिखाई दे सकते हैं। और शनि मंगल की ये जो ऊर्जा है, आपके रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकती है, आपके रिलेशनशिप में कुछ मतभेद ला सकती है। इससे बचने के लिए आपको बहुत सोच विचार करके कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन इस शनि मंगल की ऊर्जा जो है, इसकी पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो बहुत बड़ा सक्सेस आपको इसमें मिल सकता है, जो लोग बहुत दिनों तक याद रखेंगे, बशर्ते आपने पिछले 7-8 साल में उतनी मेहनत ली है, कड़ी मेहनत ली है, तभी आपको 2025 में उसके फल या उसका नतीजा दिखाई देगा। वर्ष 2025 में अंक 8 के लोगों ने अपने यही सावधानी बरतती है। आपके रिलेशनशिप को लेकर आपको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, आपको किसी भी प्रकार के मतभेद से बचना है, कंट्रोलिंग टेंडेंसीज से बचना है। और करियर की अगर हम बात करें तो आपके लिए ये वर्ष बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है। पर्सनल ईयर नंबर 9 के लिए वर्ष 2025 लेट गो का होगा, एंडिंग्स का होगा। अगर आपका जन्म 9, 18 या 27 को हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वर्ष 2025 का भी जो एडिशन है वो अंक 9 पर आता है और 9 अंक यह मंगल ग्रह का है। और अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर भी 9 है तो इस वर्ष आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 9 अंक ये एंडिंग दिखाता है, यानी किसी चीज़ का अंत दिखाता है। फिर ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का अंत हो सकता है, या किसी करियर में अगर आप किसी अनहेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका भी अंत हो सकता है। लेकिन वर्ष 2025 अंक 9 के लिए बहुत सारे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज भी ला सकता है। अंक 9 ये पूर्णता दिखाता है, यानी जो भी अधूरी चीजें हैं उसे पूर्ण करने की क्षमता मंगल ग्रह दिखाता है। कोई अधूरे प्रोजेक्ट छोड़ रखे हैं तो वो आप पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्रोकन रिलेशनशिप में थे तो आप फिर से उस रिलेशनशिप में जा सकते हैं। और अंक 9 लेट गो या क्षमा करना भी दिखाता है। अगर आपके घर में कुछ पारिवारिक असंतुष्टता है तो लोगों को आपको क्षमा करना होगा, लेट गो करना होगा, और आपका पारिवारिक माहौल जो है उसे पॉजिटिव बनाना होगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो 9 अंक कंप्लीशन दिखाता है, यानी जो भी अधूरे प्रोजेक्ट्स है उस पर आपको उसका कंप्लीशन दिखाता है। लेकिन नए बिगनिंग्स के लिए आपको अंक 1 और अंक 5 के लिए वेट करना होगा, यानी आपको अगले साल तक वेट करना होगा। यानी सूर्य की ऊर्जा से आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस साल आपको जो भी अधूरे प्रोजेक्ट्स है उसे कंप्लीट करने पर ध्यान देना होगा, और नए प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआत है उसका ग्राउंड वर्क, एक फाउंडेशन आपको इसी साल आप कर सकते हैं। और अगर आपको शुरुआत करनी है तो अक्टूबर के बाद उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन सक्सेस आपको अगले साल ही मिल सकता है। 2025 में अगर आपका अंक 9 है तो पूरे वर्ष आपको मंगल की जो एनर्जी है वो एक्सपीरियंस होगी। मंगल ग्रह आप में अग्रेशन ला सकता है, इम्पल्सिविटी ला सकता है, एंग्जाइटी ला सकता है और स्पीड भी ला सकता है। लेकिन इस एनर्जी को आपको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना होगा और अपने आप को कार्यक्षम बनाना होगा। और जो भी नई शुरुआत है आपको अगले साल करनी होगी, क्योंकि ये वर्ष 2025 कंप्लीशन का साल रहेगा।